हेलो, आई एम परेश सोलंकी इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर। इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू सिलेक्ट प्रोडक्ट फॉर एक्सपोर्ट। नए एक्सपोर्टर यहां पे कंफ्यूज होते हैं कि सर सभी प्रोडक्ट में अपॉर्चुनिटी दिखती है, हम कौन सी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको यहां पे गाइड करूंगा। सबसे पहले है प्रॉफिटेबिलिटी। यस, आपको प्रॉफिटेबिलिटी देखना चाहिए कि कौन सी प्रोडक्ट में ज्यादा प्रॉफिट है, कौन सी प्रोडक्ट में कम प्रॉफिट है, तो उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कर दो। दूसरा है इन्वेस्टमेंट, कि एक्सपोर्ट करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो आपको बता दूं यहां पे लाइक 50,000 1 लाख टू 10 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए। लाइक प्रोफाइल बनाना, जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो प्रोफाइल बनाना है, तो उसमें आपको लाइक 50,000 टू 1 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिएगा। उसके बाद ऑर्डर के हिसाब से रहता है। देखिए, आपका अगर 100% पेमेंट एडवांस है और मिलता भी है वो भी आपको बता दूं, 100% पेमेंट आपका एडवांस है, तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा। यहां पे देखिए, ये लोगों को पता ही नहीं है कि पेमेंट एडवांस रहेगा तो हमारी तरफ से कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा। 50,000 टू 1 लाख का जो प्रोफाइल बनाने का इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा। इंपॉर्टेंट चीज है। फिर भी जब प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं तो कई प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए और कई प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें कम इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो फिर आपको सिलेक्ट करना आपके बजट के हिसाब से। अगर आपके पास अच्छा बजट है तो उस हिसाब से प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, आपके पास कम बजट है तो उस हिसाब से प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। और यहां पे मेरा जो फोकस है, ये वीडियो के अंदर जो फोकस है वो है फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। यहां पे नए एक्सपोर्टर को इसके बारे में मालूम नहीं है। मैं यहां पे आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि प्रोडक्ट आप जो चूज कर रहे हो, आप जो प्रोडक्ट डिसाइड कर रहे हो, वो प्रोडक्ट फिजिबल तो है ना। यहां पे क्या होता है, कई लोग मेरे पास आते हैं, लाइक कई लोग ट्रेनिंग में आते हैं या कई लोग यूट्यूब पे मुझे कमेंट्स करते हैं कि सर मेरे पास फार्मिंग है, हमारा खुद का जमीन है, हम लोग पोमोग्रेनेट उगाते हैं, तो सर पोमोग्रेनेट एक्सपोर्ट होते हैं। मैं आपको बता दूं, देखो प्रोडक्ट तो सारी एक्सपोर्ट होती है और पोमोग्रेनेट तो बहुत अच्छे एक्सपोर्ट होते हैं। आपकी जो जमीन है वहां पे प्रोडक्ट फिजिबल है कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कोई बोले कि सर मैं दिल्ली के अगल बगल मेरा फार्म है, वहां पे मैं पोमोग्रेनेट उगाता हूं, तो उसको एक्सपोर्ट करना है। पहले तो एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए, उसका जो क्वालिटी है वो बढ़िया होना चाहिए। दूसरा फिजिबिलिटी। देखिए, अगर बाई सी एक्सपोर्ट करना है तो दिल्ली से आपको क्या करना पड़ेगा, दिल्ली के अगल बगल है तो वहां से मुद्रा लाना पड़ेगा, वहां से मुंबई ले जाना पड़ेगा, तो फिजिबल थोड़ा कम होगा ना। वहां दिल्ली से बाय एयर एक्सपोर्ट हो जाएंगे, बट बाय सी भेजना है तो थोड़ा वहां से डिस्टेंस दूर पड़ जाएगा। होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है फिजिबिलिटी। क्या है फिजिबिलिटी? और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊं। देखिए, ग्लास बॉटल, ग्लास की प्रोडक्ट, देखिए ग्लास की जो प्रोडक्ट होती है सस्ती रहती है। मेनली ग्लास की जो बॉटल्स वगैरह आते हैं, ग्लास के बाउल वगैरह आते हैं, वो क्या रहता है, सस्ता रहता है। वाइन के ग्लास वगैरह आते हैं तो इतना महंगा नहीं रहता है, समझो। तो हमको जो है ग्लास प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करनी है अमेरिका में, इंडिया से एक्सपोर्ट करनी है अमेरिका में, तो फिजिबल थोड़ा कम होता है। कैसे, मैं आपको बताऊं, ग्लास एक्सपोर्ट होता है, ग्लास की प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होती है, बट वो नियर बाय कंट्री में जाए तो अच्छा रहता है ना। तो यहां से जो है ग्लास प्रोडक्ट यूएस में एक्सपोर्ट करना, उसका लॉजिस्टिक महंगा पड़ जाता है। मतलब ये प्रोडक्ट फिजिबल नहीं है, समझ में आ रहा है, कम फिजिबल है। मैं ऐसा नहीं बोला, कोई देखो पॉसिबल चीज, हर चीज पॉसिबल है, बट मैं यहां पे फिजिबिलिटी की बात करूंगा, कम फिजिबिलिटी है। यहां पे नए एक्सपोर्टर को, नए लोगों को पता नहीं होता और मेरा काम है राइट गाइडेंस देना और जेन्युइन नॉलेज देना। यहां पे आप बोलो कि सर मुझे पोटैटो एक्सपोर्ट करना है, तो यस आप पोटैटो एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहां पे इंडिया में जो भी पोटैटो फार्मिंग होते हैं उसमें शुगर थोड़ा, हमारे पोटैटो में शुगर ज्यादा होता है, तो क्या है, ये फिजिबल नहीं है, वो लोगों को शुगर पसंद नहीं है। सो हमारे प्रैक्टिकल चीज है, पोटैटो एक्सपोर्ट होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर जो आपके फार्म में होते हैं, जो आपका बीज है, वो होता है कि नहीं होता है। यहां पे क्या होगा, लोग बोलेंगे अरे बहुत होता है। जैसे आपको प्रैक्टिकल बताऊं, जितना ऑनियन का डिमांड है, इंडियन ऑनियन का डिमांड है, उतना पोटैटो का डिमांड नहीं है। समझ में आ रहा है, ये प्रैक्टिकल चीज है। तो फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट आपको स्टडी करना पड़ेगा। आप इसको सीख सकते हो, कैसे स्टडी करना है ऐसे सीख सकते हो, और फिर प्रोडक्ट सिलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो कोई भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करो, आप न्यू एक्सपोर्टर हो तो आपके लिए लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपके लिए लर्न करना, क्योंकि आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया, आपने 6 महीना प्रोडक्ट में वर्क किया, फिर पता चला इसका तो फिजिबिलिटी नहीं है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो फिर पहले लर्न कीजिए और फिर आगे बढ़िए। इसके बाद आता है इजी प्रोडक्ट। आप ऐसी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो जो एक्सपोर्ट करने में इजी हो, जैसे कि इमिटेशन ज्वेलरी हो गया, लेदर प्रोडक्ट हो गया, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हो गया। तो ये प्रोडक्ट क्या है, इजी है, इसमें इतने स्पेसिफिकेशन वगैरह का प्रॉब्लम नहीं रहता है, तो आप ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे दूसरी और प्रोडक्ट है जिसका लॉन्ग प्रोसेस है, कि फूड फार्मा केमिकल, जैसे कि फूड एक्सपोर्ट करना है, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस रहता है इसका, बट प्रॉफिट वगैरह अच्छा रहता है। आपको जो है कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट करना है, उस हिसाब से पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्राइटेरियाज है, एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है तो बहुत सारे क्राइटेरिया है। तो देखिए, आप लर्न कीजिए, आप थिंक कीजिए, समझ में आ रहा है। तो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो और मेन कंफ्यूजन हो प्रोडक्ट सिलेक्शन में, तो सारी चीजें आप स्टडी कीजिए और सीखिए और आगे बढ़िए। और एक गुजराती बिजनेसमैन से आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो तो मेरा ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। और मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो दूसरे लोगों को शेयर कीजिए और इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ाने में मेरी हेल्प कीजिए। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।